सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आगे के लेक्चर हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आगे के लेक्चर हम कहाँ तक वर्ड कंप्लीट कर चुके थे। 357 तक हम लोग वर्ड कंप्लीट कर चुके थे। उससे आगे के वर्ड हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई थिंक ये लेक्चर नंबर 8 होगा हमारा। लेक्चर नंबर 8 होने वाला है ये हमारा। और हम ब्लैक बुक वोकेबलरी कंप्लीट कर रहे हैं। जो ब्लैक बुक वोकेबलरी में सिनोनियम्स प्लस एंटोनियम्स की जो कॉमन लिस्ट है, हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जो सिनोनियम्स प्लस एंटोनियम्स की जो कॉमन लिस्ट है हम वो पढ़ रहे हैं। उसको कैसे हम ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं, सेंटेंस में यूज़ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम आज की वीडियो में सीखेंगे और याद करेंगे। पहला इस आसान वर्ड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आसान वर्ड तो आप आसानी से याद रखोगे। जो थोड़ा हार्ड वर्ड होगा मैं उसकी आपको ट्रिक बता दूंगा डेफिनेटली। तो स्ट्रेंज का मतलब होता है अपरिचित। एबनॉर्मल, फैमिलियर मतलब हो जाएगा परिचित। स्ट्रेंज मतलब अपरिचित, यानी कि एबनॉर्मल, कुछ एबनॉर्मल होना। फैमिलियर मतलब परिचित हो जाना। ठीक है, स्ट्रेंज तो आप आसानी से याद रख सकते हो। अगला वर्ड है हमारा स्ट्रेन्युअस। STRENUOUS। स्ट्रेन्युअस का मतलब होता है कठिन प्रयास करना। तो इसको आप कैसे याद रखोगे। देखिए, स्ट्रेन्युअस में एक वर्ड आप ऐसे बना सकते हो, स्ट्रेंथ। तो जिस काम को करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन्युअस होगा, यानी कि कठिन प्रयास। स्ट्रेंथ, जिस काम को करने के लिए बहुत ही स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़े, यानी कि डिफ़िकल्ट। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रेन्युअस। देखो, फॉर्मिडेबल को कैसे याद रखोगे, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल। तो ऐसे बना सकते हो उसको, फॉर मी डेविल। फॉर मी, मेरे लिए क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा डेविल है। डेविल का मतलब क्या होता है, बुरा व्यक्ति। तो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे आप याद कर लो, यानी कि मेरे लिए वो क्या है, डेविल है। डेविल मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो मेरे लिए वो डेविल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है, डिफ़िकल्ट। एंटोनियम क्या हो जाएगा, एफर्टलेस, जिसके लिए बिल्कुल भी एफर्ट की आवश्यकता ना पड़े। और सिनोनिम देख लो, एर्डुअस, एंटोनियम हो जाएगा ईजी। ही मेड ए स्ट्रेन्युअस एफर्ट टू विन, उसने जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रयास किया। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा स्टुपेंडियस। स्टुपेंडियस का मतलब होता है आश्चर्यचकित। ये स्टनिंग से ही बन जाएगा। स्टुपेंडियस मतलब होता है आश्चर्यजनक। देखिए, ये स्टनिंग से ही बन जाएगा। स्टनिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक। टेरिबल और ऑफुल क्या हो जाएगा, एकदम भयंकर। मार्वेलियस या फिर ऑर्डिनरी, ये हो जाएगा मार्वेलियस, यानी कि सिनोनिम, और ऑर्डिनरी एंटोनियम हो जाएगा। स्टुपेंडियस मतलब स्टूपिड वंडर, दिमाग हिला देने वाला, एकदम दिमाग हिला देने वाला, स्टुपेंडियस। इट वाज ए स्टुपेंडियस परफॉर्मेंस, ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक परफॉर्मेंस थी या फिर अद्भुत परफॉर्मेंस थी। स्टूपर, STUPOR, स्टूपर का मतलब होता है अवस्था, किसी चीज़ की अवस्था। स्लम्बर, कॉन्शियसनेस, CONSCIOUS, कॉन्शियसनेस। देखिए, स्टूपर का मतलब होता है अचानक से, मतलब बेहोश हो जाना, डेज अवस्था में चले जाना। तो इसे कैसे याद रखोगे, इसकी साउंड किससे मिल रही है, स्टॉपर से, STOPER, स्टॉपर, अचानक से रुक जाना। अचानक से क्या हो जाना, रुक जाना, मतलब बेहोश हो जाना। कॉन्शियसनेस मतलब एकदम कॉन्शियस रहना, अवेयरनेस में रहना। डेज का मतलब क्या होता है, बेहोश हो जाना। ठीक है। ही ले इन ए स्टूपर, वह बेहोशी की अवस्था में पड़ा था। स्टूपर मतलब बेहोश हो जाना अचानक से। अगला वर्ड है हमारा स्टडी। देखिए, स्टडी एक तो होता है स्टडी, STUDY, स्टडी का मतलब तो होता है पढ़ाई। अब STURDY, इसमें आर लगा दो तो स्टडी क्या हो जाएगा, मजबूत। तो स्टडी करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनना पड़ेगा, स्टडी बनना पड़ेगा। टफ, फीबल क्या हो जाएगा, फीबल हो जाएगा कमज़ोर। डेलिकेट, फीबल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
फीबल को कैसे याद रखोगे? फ्री फ्रॉम बल, फ्री फ्रॉम बल, जिसके अंदर बल ना हो तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा फीबल हो जाएगा, डेलिकेट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, टफ, स्ट्रॉन्ग। फ्रेजाइल, जो आसानी से टूट जाए, ठीक है। द चेयर इज़ वेरी स्टडी, कुर्सी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है आगामी, मतलब कॉन्जिक्यूटिव। सब्सिक्वेंट मतलब लगातार किसी चीज़ को सॉल्व करना, कॉन्जिक्यूटिव। प्रायर मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को पहले प्रायोरिटी देना। प्रेसीडिंग मतलब पूर्ववर्ती, वही प्रेसीडिंग, प्रायर। फॉलोइंग मतलब लगातार, प्रीवियस मतलब पहले। तो सब्सिक्वेंट तो आसान है, आप ऐसे ही याद रख सकते हो। सब्सिक्वेंट मतलब आगामी, किसी चीज़ को पहले लगातार सॉल्व करना। अगला वर्ड है हमारा सेटल, SUBTL, इसमें बी साइलेंट रहता है। SUBTL, सेटल का मतलब होता है डेलिकेट, कोमल, अंडरस्टैंडेबल, नहीं, अंडर स्टेटेड, यानी कि अंडर स्टेटेड, कोमल, ठीक है। देखो इसका क्या हो जाएगा? सॉफ्ट एंड लिटिल। इसको कैसे याद रखोगे? सेटल को याद करने का तरीका है सॉफ्ट एंड लिटिल। कोई भी चीज़ सॉफ्ट और लिटिल होगी तो क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा सटल होगी, कोमल होगी, डेलिकेट होगी। सी गेव ए सटल हिंट, उसने हल्का सा हिंट दिया, मतलब थोड़ा सा हल्का सा हिंट देना, ठीक है। ऐसे आप इसे याद रख सकते हो। सटल मतलब सॉफ्ट एंड लिटिल। अगला वर्ड है हमारा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, एकदम सतह से जुड़ा हुआ। शैलो, जेन्युइन क्या हो जाएगा? एकदम वास्तविक। सुपरफिशियल को कैसे याद रखोगे? सुपरफिशियल का मतलब है सरफेस पर ही रहना, सरफेस पर ही रहना, मतलब सरफेस पर ही रहना। ही हैज़ ए सुपरफिशियल नॉलेज, उसके पास सतही ज्ञान है। सुपरफिशियल नॉलेज किसी के बारे में मतलब बेसिक नॉलेज रहना, सतही नॉलेज होना। अगला वर्ड है हमारा सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस आसान है। सुपरफ्लुअस मतलब एक्स्ट्रा। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, कोई चीज़ अनावश्यक होना, एक्स्ट्रा होना। नेसेसरी क्या हो जाएगी? आवश्यक। देखो सुपरफ्लुअस आपने इंग्लिश में भी बहुत सुना होगा ये वर्ड सुपरफ्लुअस, वरना तो आपको मैं ट्रिक इसकी बताऊँ। सुपरफ्लो, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाना, मतलब पानी जो है क्या हो गया? सुपर फ्लो हो गया, बाहर आ गया, तो वो क्या हो गया? अनावश्यक हो गया, ठीक है। सुपरफ्लुअस मतलब अनावश्यक, नेसेसरी मतलब आवश्यक, जितना ज़रूरत है उतना। अगला वर्ड है हमारा सरप्टिशियस। सरप्टिशियस का मतलब होता है गुप्त, एकदम। SURREPTIOUS, सरप्टिशियस। इसकी स्पेलिंग भी आप लोग याद कर लेना। सरप्टिशियस मतलब एकदम सेक्रेट, सेक्रेटिव। ओपन क्या हो जाएगा? एकदम, हाँ, ओपन क्या हो जाएगा? एकदम स्पष्ट। देखो इसको याद करने की एक मैं ट्रिक बताता हूँ। इसकी साउंड किससे मिल रही है? सस्पिशियस है, SUSPICIOUS, सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? सस्पिशियस का मतलब होता है बहुत, जिस पर आप डाउट करते हो। तो आप किन पर डाउट करते हो? जो बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट रखते हो चीज़ों को, तो यानी कि सेक्रेट, जो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा गुप्त रखता हो या फिर सेक्रेट रखता हो, आप उन लोगों पर क्या करते हो? डाउट करते हो। ऐसे याद रख लो। या फिर एक और ट्रिक है सरप्टिशियस। इसकी साउंड देखो कैसे मिल रही है? सर रिपीटेड इट टू अस, सर रिपीटेड इट टू अस, सर ने इसको रिपीट करा लेकिन सिर्फ हमें। ओनली और लगा लो, सर रिपीटेड इट टू अस, सर ने इस टॉपिक को रिपीट तो करा लेकिन केवल हमें रिपीट करा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया। ऐसे याद कर लो सेक्रेट, ठीक है। सेक्रेटिव, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओपन, एकदम खुला, स्पष्ट, ठीक है। या फिर आप ये देख लो, ही टुक ए सरप्टिशियस ग्लैंस, उसने चोरी छुपे देखा। अगला वर्ड है हमारा टेडियस। आसान है, टेडियस बहुत आपने सुना होगा वर्ड। टेडियस को ऐसे याद कर लो, एकदम टायर्ड, जो एकदम थक गया हो। या फिर आप ऐसे याद रखो, टेडियस की साउंड किससे मिल रही है? टेडी बियर से। तो आप टेडी बियर का यूज़ कब करते हो? मोस्टली जब आप सोने जाते हो तो आप टेडी बियर के पास हग करके सोते हो, तो आप क्या हो? बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो, निरस हो, डल। इंटरेस्टिंग हो जाएगा, एकदम रोचक। बोरिंग, वही एक्स्ट्रा सिनोनिम दिए हुए हैं और एक्स्ट्रा एंटोनिम, बोरिंग और एक्साइटिंग, ठीक है। टर्स,
TERS, टर्स भी छोटा सा वर्ड है, ऐसे याद रखो। टर्स, टर्स की साउंड किससे मिल रही है? ब्रीफ से। ब्रीफ और टर्स यानी कि एकदम छोटा, संक्षिप्त, कंसाइज करना। पोलाइट और वर्बोस, VERBOS, वर्बोस का मतलब क्या हो जाएगा? लंबा। ठीक है, ये भी आसान वर्ड है। टर्स, ही गेव ए टर्स रिप्लाई, उसने एक ब्रीफ रिप्लाई दिया। अगला वर्ड है हमारा ट्रीचरस, TREACHEROUS। ट्रीचरस का मतलब होता है विश्वासघाती करना। ट्रीचरस का मतलब होता है विश्वासघात करना, मतलब जो धोखा दे दे आपको, अनफेथफुल, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो। तो ये भी आसान है, आप याद कर लें। ट्रीचरस, ही इज़ ए ट्रीचरस मैन, वह एक विश्वासघाती व्यक्ति है। अगला वर्ड है हमारा अनकैनी। अनकैनी का मतलब होता है मिस्टीरियस। देखो इसे कैसे याद रखोगे? CANNY, अनकैनी। अन से क्या बन जाएगा? नहीं। और कैनी से क्या बनेगा? CANNY, कैनी से क्या बन जाएगा? कैन नॉट। कैन नॉट एक्सप्रेस, ऐसे याद रखो, कैन नॉट एक्सप्रेस, नहीं एक्सप्रेस, जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट एक्सप्रेस, तो वो क्या हो जाएगी? बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ हो जाएगी। स्पोकी, स्पोकी भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पोकी भी याद रखना, स्पोकी। ऑर्डिनरी क्या हो जाएगा? एकदम साधारण। ठीक है, वियर्ड, एकदम अलौकिक। अनकैनी, जिसे हम एक्सप्रेस ना कर सकें। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉर्मल। यही है जो ग्रीन में दिए हुए हैं सिनोनिम है, जो ऑरेंज में दिए हुए हैं ये एंटोनियम है। अनकैनी मतलब समझ से बाहर एकदम। सी हैज़ एन अनकैनी टैलेंट, उसके पास एक मिस्टीरियस टैलेंट है। अगला वर्ड है अनरूली। अनरूली जो रूल को फॉलो ना करता हो, आसान है। लॉलेस, डिसओबीडियंट। और जो आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्डरली, जो रूल को फॉलो करता हो। एक और वर्ड है आपका रिवेलियस, REVELLIOUS, रिवेलियस। अब रिवेलियस, रिवेल तो आपने पढ़ा ही है ना, 1857 का रिवोल्ट। एटीन 1857 का रिवोल्ट तो आपने पढ़ा ही है, तो उसी से ही ये वर्ड बना है, यानी कि रिवेलियस, रिवेल करना। अर्ज क्या हो जाएगा? तीव्र, तीव्र इच्छा। इम्पल्स, डेटर मतलब रोक देना, ये आसान है। वैकेंट, VACANT, वैकेंट का मतलब क्या होता है? एकदम रिक्त, बेयर, वैकेंट। देखो इनहैबिटेटेड का मतलब क्या होता है? इनहैबिटेटेड, सॉरी इनहैबिटेड, इनहैबिटेड, इनहैबिटेड में UN और लगा दो। देखो इनहैबिटेड तो सबको पता है, बसा हुआ, उसमें UN और लगा दो तो क्या हो जाएगा? एकदम रिक्त। अनइनहैबिटेड, ठीक है। ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ। ये आसान है एकदम, याद कर लोगे। वैनिटी मतलब घमंड। तो वैनिटी को आप कैसे याद रखोगे? वैसे तो आप वैसे आसानी से याद रख सकते हैं, फिर भी अगर आपको याद करना है तो वैनिटी मतलब आप कैसे याद करोगे? वैन, वैन से रिलेट करके याद कर लो कि जो घमंडी बच्चे होते थे ना, स्कूल जाते हो तो वैन में क्या करते हैं? आगे बैठते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वैनिटी, यानी कि घमंड। ठीक है। वैनकुश, VANQUISH, वैनकुश का मतलब होता है पराजित करना किसी को, डिफीट करना, हरा देना। और मतलब हाँ, वैनकुश मतलब पराजित कर देना, मतलब जीत हासिल कर लेना। अब ऐसे इसे कैसे याद रखोगे? एक तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, वैनिश। वैनिश मतलब किसी को युद्ध के मैदान से गायब कर देना, ऐसे याद रख लो। या फिर विन क्विश मतलब विन हासिल कर लेना, ऐसे याद रख लो, मतलब कॉन्कर कर लेना किसी चीज़ को। कॉन्कर कर लेना मतलब जीत लेना। द वैनक्विस्ड, दे वैनक्विस्ड द एनिमी, उन्होंने दुश्मन को हराया दिया, दुश्मन पर जीत हासिल कर ली। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा वेरेसिटी। वेरेसिटी का मतलब होता है सच्चाई, एकदम ट्रूथफुलनेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसीट, जो धोखा दे दे आपको, मिथ, धोखा। वेरेसिटी को मतलब ऐसे याद रखो, वेरेसिटी, वेरी ट्रू, बहुत ही ज़्यादा ट्रू, बहुत ही ज़्यादा क्या? ट्रू। वेरेसिटी मतलब ट्रू, तो ऐसे याद रख लो, वेरी ट्रू मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रू, एकदम सच्चाई से भरा हुआ। अगला वर्ड है हमारा विसीसियस। विसीसियस को कैसे याद रखोगे? विष से भरा हुआ, मतलब विष से भरा हुआ, विष से भरा हुआ। जो विष से भरा हुआ होगा वो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा
विशेषियस होगा, निर्दयी होगा यानी कि क्रूल होगा, ठीक है, ऐसे याद कर लोगे। वर्चुअस तो आसान है, वर्चुअस मतलब नैतिक गुणों से भरा हुआ, ठीक है, वर्चुअस मतलब नैतिक गुणों से भरा हुआ। इट वाज ए विशियस अटैक, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर हमला था, विशियस अटैक था। वाइटल क्या हो जाएगा, एकदम महत्वपूर्ण। देखिए आपने ये वर्ड साइंस में बहुत सुना होगा, वाइटल विटामिन्स, असेंशियल विटामिन्स, मतलब हम वाइटल प्रोटीन्स, असेंशियल प्रोटीन्स यानी कि क्रूशियल, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ट्राइवियल क्या हो जाएगा, मतलब एकदम मामूली, जिनकी हमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, इम्पोर्टेंट वही इनसिग्निफिकेंट। वाइटल लाइफ से रिलेट करके याद कर सकते हो। वाटर इज़ वाइटल फॉर लाइफ, वाटर लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, वाइटल है यानी कि इम्पोर्टेंट है। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा विविड, चमकीला, आसान है, विविड चमकीला। ल्यूसिड, इवोकेटिव, मर्की क्या हो जाएगा, धुंधला। वीडियो लाइक क्लियर, विविड को कैसे याद रखो, वीडियो लाइक क्लियर, एकदम वीडियो क्लियर वीडियो। आई हैव ए विविड मेमोरीज, मेरे पास एकदम स्पष्ट मेमोरी है, चमकीली मेमोरी है। अगला वर्ड है हमारा वेरी, WARY, वेरी का मतलब होता है होशियार। ये छोटे छोटे वर्ड आप ऐसे याद रख लो। वी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से सावधान रहो यानी कि अलर्ट। एंटोनियम क्या हो जाएगा, एकदम रैश या फिर केयरलेस, लापरवाह। वियरी, देखो ये देखो वियरी, वियरी का मतलब होता है थका हुआ। WEARY, वियरी का कैसे याद रखें, WEA, वियरी का मतलब होता है थका हुआ। अब देखो थका हुआ क्या होता है, जब आप पार्टी में जाते हो ना किसी, जब आप किसी पार्टी में जाते हो और बहुत सारे कपड़े पहनते हो, वियरी का मतलब क्या होता है, वियर का मतलब होता है कपड़े पहनना। जब आप बहुत ही ज़्यादा कपड़े पहनकर वहाँ से आते हो तो आप क्या हो जाते हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, फैटिग हो जाते हो, फैटिग्ड। एनर्जेटिक और रिफ्रेश्ड क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं वियर्ड, वियर्ड का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज, आसान है, यूजुअल और नॉर्मल। स्ट्रेंज या फिर ओड, यूजुअल, नॉर्मल और टिपिकल एकदम आसान हो जाएगा। दैट वाज ए वियर्ड साउंड, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड था। जेनिथ, ZENITH, जेनिथ का मतलब होता है एकदम शीर्ष बिंदु, समिट। नैडिर, NADIR, नादिर, निम्नतम, एकदम निम्न बिंदु। जेनिथ भी आसान है, ऐसे याद कर लो। एबिरेशन, एबिरेशन का मतलब होता है विचलन, मतलब किसी चीज़ से अलग जाना, डेविएशन होना किसी चीज़ से। नॉर्मेलिटी, एकदम नॉर्मल होना। तो एबिरेशन को कैसे याद रखोगे, एबिरेशन में एक वर्ड आ रहा है एब नॉर्मल, इससे क्या बन जाएगा, एब नॉर्मल। एबिरेशन से क्या बन जाएगा, एब नॉर्मल, एब नॉर्मल यानी कि एब नॉर्मल हो जाना कोई चीज़, एबिरेशन हो जाना। अगला वर्ड है हमारा एब्जर, एब्जर को भी आप ऐसे याद रखो, एब्जर मतलब त्याग देना, रिनाउंस कर देना, ऐसे ही बन जाएगा ये अबेंडन से। अबेंडन का मतलब भी क्या होता है, त्याग देना, तो एब्जर का मतलब भी क्या हो जाएगा, त्याग देना, रिनाउंस कर देना। एक्वायर मतलब प्राप्त कर लेना। एबॉलिश समाप्त करना, एलिमिनेट करना। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। इसे आप कैसे याद रखोगे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा एबॉलिशमेंट ऑफ सती प्रथा, सती प्रथा का एबॉलिशमेंट यानी कि हटाना, तो वहीं से आप इसे याद रख सकते हो। एकॉर्ड, ACCORD, एकॉर्ड मतलब सहमत होना, किसी के अकॉर्डिंग चलना, सहमति होना। कन्फर्म मतलब सहमति होना, और डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति होना। अगला वर्ड है हमारा एकस्टम्ड, एकस्टम्ड का मतलब होता है कस्टम के अकॉर्डिंग चलना। हैबिचुएटेड मतलब किसी एकस्टम्ड, एकस्टम्ड का मतलब होता है हैबिचुएटेड, कस्टम के अकॉर्डिंग चलना, कस्टम के जो प्रथा चलती आ रही है उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। एक्वायर मतलब प्राप्त करना, ये आसान है, याद हो जाएगा। एडोर्न, एडोर्न मतलब सजाना किसी चीज़ को। फ्लावर्स एडोर्नड द स्टेज, फ्लावर्स ने क्या करा, स्टेज को सजा दिया। ब्यूटीफाई करना, डेकोरेट करना। एलाक्रिटी, एलाक्रिटी, ALACRITY, एलाक्रिटी मतलब, इसे आप कैसे याद रखोगे, एलाक्रिटी मतलब तत्परता, विलिंगनेस।
इसको ऐसे याद रखो कि ऑलरेडी, एलाक्रिटी मतलब ऑलरेडी, सभी लोग रेडी हैं, यानी कि सभी लोग एकदम तत्पर हैं। अगला वर्ड है हमारा अलर्ट। अलर्ट तो आसान है, वॉचफुल। अगला वर्ड है हमारा एमास। एमास का मतलब होता है मास लेवल पर किसी को गैदर करना, डिस्ट्रीब्यूट बांटना। एनेक्सियस चिंतित, नर्वस, सॉरी नर्वस। काम एंड कंपोज क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अगले देखते हैं, अगले पेज के वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा एपीरेशन। एपरेशन का मतलब होता है भूत प्रेत। एपरेशन का मतलब होता है आपका, एपरेशन का मतलब होता है भूत प्रेत यानी कि स्पिरिट, रियलनेस। देखो इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखने की एक बढ़िया ट्रिक बताऊं मैं आपको। एपरेशन, APPARITION, एपरेशन। ए परी, ए परी। परी क्या होती है, वैसे तो परी को गोस्ट से ही रिलेट करके याद रख सकते हो, यानी कि भूत प्रेत। ये तो हो गई ट्रिक नंबर 1 आपकी, ऐसे याद कर लो। दूसरी ट्रिक क्या बना सकते हो, एपरेशन साउंड लाइक पार्टीशन। पार्टीशन मतलब बॉडी से आत्मा का पार्टीशन, बॉडी से आत्मा का पार्टीशन, बॉडी से आत्मा का पार्टीशन। जब बॉडी से आत्मा निकल जाती है तो वो क्या बन जाता है, गोस्ट बन जाता है। ठीक है, तो एक दूसरी ट्रिक तो आप ऐसे याद कर लो, या फिर परी से रिलेट करके याद रख लो। एपैरिशन यानी कि परी, परी वर्ड इसमें आ भी रहा है तो वहाँ से बना सकते हो आप, यानी कि गोस्ट एकदम भूत प्रेत, स्पिरिट, रियलनेस एकदम वास्तविक। अगला वर्ड है हमारा एप्लोज। एप्लोज तो आसान है, किसी को अप्रूवल देना, उसके प्रशंसा करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्रिटिसिज्म करना। द स्पीकर रिसीव्ड लाउड एप्लोज। एप्राइज, APPRISE। एप्राइज का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना। इफ़ यू इन्फॉर्म अबाउट द पुलिस, अगर तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दोगे क्रिमिनल के बारे में तो तुम्हें क्या होगा, प्राइज़ मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा। ऐसे याद कर लो, यानी कि क्रिमिनल के बारे में इन्फॉर्म करना, अप्राइज करना, प्राइज़ के लिए। ठीक है, अगला है हमारा एर्डेंट, ARDENT। अर्डेंट का मतलब होता है एकदम उत्साही, पैसिनेट, PASSIONAT, पैसिनेट मतलब उत्साहपूर्ण। एपैथेटिक मतलब क्या हो जाएगा, उदासीन। देखो अर्डेंट को कैसे याद रखोगे, कार में डेंट, तुमने क्या करा, किसी बंदे की कार में डेंट कर दिया, तब वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पैसिनेट हो जाएगा और एंगर अब में आ जाएगा तुम्हें मारने के लिए। तो ऐसे याद कर लो, मतलब अर्डेंट कर देना, यानी कि कार में डेंट कर दिया, अब वो क्या हो जाएगा, अर्डेंट हो जाएगा, अब तुम्हें वो पीटेगा। एरिड, एरिड मतलब बंजर। एरिड, एरिड होता है बंजर। एरिड को आप ऐसे याद रख लो, मतलब एरिड बंजर, छोटा सा वर्ड है। बैट और फर्टाइल क्या हो जाएगा, उपजाऊ। द डेजर्ट रीजन इज़ वो एरिड, एरिड, एरिड बिना पानी की ज़मीन। एजर्ट क्या हो जाएगा, एजर्ट का मतलब होता है दृढ़ता से कहना, इम्फेसाइज करना। ठीक है, इम्फेसाइज करना। सी एजर्टेड हर राइट्स कॉन्फिडेंशली, उसने अपने राइट्स को कॉन्फिडेंशली कहा। एस्टाउंड, ASTOUND, एस्टाउंड, एस्टाउंड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। ASTOUND, एस्टाउंड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। अब इसे कैसे याद रखोगे, एस्टाउंड की साउंड किससे मिल रही है, एस्टाउंड की साउंड मिल रही है स्टंट से, STUNT, स्टंट। स्टंट मतलब क्या होता है, स्टंट को देखकर आप क्या हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हो। टू वी वाइल्डर, आश्चर्यचकित हो जाना है। क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट करना। एटेन्यूएट, एटेन्यूएट, एटेन्यूएट का मतलब होता है कमज़ोर होना। वीकन, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होना। इसे कैसे याद रखोगे, देखो पंजाबी में एक वर्ड है TENU, तेन्नू। तेन्नू का मतलब क्या होता है, तुम्हें। तेन्नू एट, एट का मतलब क्या होता है, खा लिया। ईट की सेकंड फॉर्म में ईट, एट, ईटन, खाना। तो खाने से रिलेट करना, तो क्या होगा, तेन्नू खाने की ज़रूरत है, यानी कि तुम्हें खाने की ज़रूरत है, तुम क्या हो, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, ऐसे याद रख लो। एटेन्यूएट यानी कि
बहुत ही ज़्यादा खाने की ज़रूरत है तुम्हें। एट मतलब खाने की ज़रूरत है, एटेन्यूएट। अवॉइड टालना आसान वर्ड है। बेन, बेन का मतलब क्या होता है? शार्प। आपने बहुत ऐसे में वर्ड सुना होगा, बून बेन। द बून एंड बेन ऑफ मोबाइल, मोबाइल के वरदान और शार्प, ऐसे याद कर सकते हो आप। बेंटर, बेंटर भी आसान है। बेंटर होना, दोस्तों के बीच में बेंटर चलना यानी कि मजाक होना। रीपार्टी होना, प्रेज प्रशंसा करना। ब्यूटीफुल सुंदर आसान है। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, एडवांटेजेस हार्मफुल। अब ये देखो ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है एकदम परमानंद, मतलब हैप्पीनेस। ब्लिस को कैसे याद रखोगे? ब्लिस साउंड लाइक, ब्लिस साउंड लाइक किस। तो इससे रिलेट करके याद रखोगे, किस, किस से रिलेट करके याद रख लो यानी कि हैप्पीनेस। ऐसे आप इसे याद रख सकते हो। अगला वर्ड है हमारा बोंटीफुल। बोंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। जेनरस, मीगर क्या हो जाएगा? अल्प मात्रा में। ये भी आसान वर्ड है, पहले भी आप। द हार्वेस्ट वाज बोंटीफुल मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, बोंटीफुल है मतलब बहुत ज़्यादा, बाउंड्री ना होना, बहुत ज़्यादा। कैलेमिटी, कैटेस्ट्रोफ मतलब आपदा आ जाना, डिज़ास्टर। अगला वर्ड है हमारा कैजुअल। कैजुअल आप कहते हो ना, कैजुअल वियर मतलब ओकेशनली ऐसी कपड़े पहनना, कैजुअल। फॉर्मल क्या हो जाएगा? औपचारिक। कॉस्टिक, कॉस्टिक क्या हो जाएगा? एकदम एसिडिक हो जो बहुत ही ज़्यादा। तो कॉस्टिक, कॉस्टिक को कैसे याद रखोगे? कॉस्टिक से बन रहा है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, तो यानी कास्टिक सोडा हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं, यानी कि कॉस्टिक यानी कि कास्टिक सोडा। ठीक है, इससे रिलेट करके आप इसे याद रख सकते हो। कैवेलियर, CAVALIER, देखो ये अभी आप इसको, ये गलत लिखा हुआ। कैवेलियर का मतलब तो घुड़सवारी होती है, तो इसको आप छोड़ो। ये देखो आप, सैग्रिन, सैग्रिन का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। इसे कैसे याद रखोगे? सैग्रिन ऐसे बना दो, CHAGRIN। सैग्रिन मतलब होता है चाय का गिर जाना। चाय क्या हो गई? चाय गिर गई आपके ऊपर। अब आपको क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट महसूस होगी, एम्बैरेसमेंट महसूस होगी। ठीक है। प्लीज़र का मतलब क्या होता है? खुशी होना। ऐसा आप इसे याद रख सकते हो। अगला वर्ड है हमारा क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है दीर्घकालीन। ऐसे होता है क्रोनिक डिजीज़, दीर्घकालीन डिजीज़, स्थायी, परसिस्टेंट। इनफ्रिक्वेंट मतलब कभी कभी। अगला है हमारा सर्किटस। सर्किटस मतलब घुमावदार, ही आसान है, आसानी से याद हो जाएगा। ये देखो क्लैमर, क्लैमर भी अप्रोर, क्लैमर मतलब कोलाहल, अप्रोर। क्वाइट एकदम शांत। क्लमसी क्या हो जाएगा? अनाड़ी, ये भी आसान है। क्लमसी, क्लमसी, ही इज़ ए क्लमसी पर्सन। अनस्किलफुल, ग्रेसफुल एकदम ग्रिमा में। कोलोक्वेल, COLLOQUIAL, कोलोक्वेल का मतलब होता है फैमिलियर। तो आप ऐसे याद रखो, लोकल यूजिंग लोकल लैंग्वेज इन कॉलेज। कॉलेज से याद कर लो कोलोक्वेल, कॉलेज में लोकल लैंग्वेज का यूज़ करना यानी कि फैमिलियर होना। फॉर्मल क्या हो जाएगा? औपचारिक। कंपैशन का मतलब होता है किसी के प्रति दया, पिटी। कंपैशन, कम प्लस पैशन। शो कंपैशन टू द पुअर, पुअर के प्रति कंपैशन शो करो। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब वही, उसी से ही बना हुआ है जो अभी आया था। कंसील का मतलब क्या हो जाएगा? छिपाना, हाइड करना। रिवेल मतलब प्रकट करना। ये तो आसान वर्ड हैं, आप याद कर लोगे। कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब फ्रंट पर आकर सामना करना, चैलेंज देना। अवॉइड मतलब टाल देना। कंजेक्टर, CONJECTURE, इसे देखो। कंजेक्टर, कंजेक्टर का मतलब होता है अनुमान लगाना। कंजेक्टर के साउंड लाइक लेक्चर, साउंड लाइक लेक्चर। लेक्चर में आप क्या करते हो? जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करते हो? गैस करते हो, अनुमान लगाते हो। और सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। कॉरेजियस तो आसान है, याद कर लोगे। साहसी, वैलियंट। डेफिडेंट, संकोची। क्राफ्टी, क्राफ्टी याद है? क्राफ्टी लोमड़ी जैसा, क्राफ्टी एकदम कनिंग, चालाक। करंट, प्रेजेंट, पास्ट बीता हुआ।
डैमेज भी आसान है, डैमेज करना किसी को, फ्लिक्ट करना, मैंड मतलब मरम्मत करना। डेबिकल, DABACLE, डेबिकल आप ऐसे याद रखो, डी बैक से याद आएगा, डी बैक मतलब डाउनफॉल हो जाना, बैक हो जाना। डेबोनेयर, डेबोनेयर का मतलब होता है आकर्षक, एलिगेंट। ही हैज़ ए डेबोनेयर पर्सनैलिटी, उसके पास क्या है, डेबोनेयर पर्सनैलिटी है। अगला वर्ड है डी कैंप। डी कैंप का मतलब होता है, डी कैंप का मतलब होता है भाग जाना। डी कैंप का मतलब होता है भाग जाना, कैंप छोड़कर भाग जाना। डीके का मतलब क्या होता है, क्षय होना, किसी चीज़ को डिकम्पोज होना। ये भी आसान वर्ड हैं अब तो। सो आज के लेक्चर को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया। थैंक यू। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा।